वेलकम बैक गाइस। आज हम इंट्राडे रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो बनाएंगे। कंसिडर करते हैं एज अ बिगिनर आपका कैपिटल है 10,000। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपका कैपिटल 10,000 से कम हो जब आप बिगिनर हो। एक महीने में 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। 20 ट्रेडिंग सेशन में हर एक दिन एक ट्रेड, यानी कि एक महीने में आपके 20 ट्रेड होंगे। आपका अगर विनिंग परसेंटेज 10% होगा, मतलब आप 20 में से 2 ट्रेड्स में आपका टारगेट हिट होता है और 90% ट्रेड्स में आपका ESL हिट होगा। ये सारे विनिंग परसेंटेज हैं और विनिंग परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपके जो ट्रेड्स हैं उसमें आपके टारगेट्स हिट होते होंगे। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि अपने कैपिटल पे एक ट्रेड में 2% की रिस्क लो। हमारा कैपिटल 10,000 है, इसकी वजह से उसके 2% हुए 200 रुपये, तो हम 200 रुपये की रिस्क लेते हैं। अगर हम 200 रुपये की रिस्क लेते हैं और हमारा 200 रुपये का टारगेट रहता है तो हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशो है वो हो गया 1। अगर वो हमारा टारगेट है 400 रुपीज़, मतलब 400, और उस ट्रेड पे हमने अगर 200 की रिस्क लेते हैं तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो होगा 2। ऐसे ही ये सारे रिस्क रिवार्ड रेशो कैलकुलेट किए हैं। मतलब अगर आपका 2,000 रुपये का टारगेट है और आपने रिस्क लिए 200 रुपये, तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो होगा 10। ये एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी मतलब आपका विनिंग रेशो। तो अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 1 होगा तो आपको कम से कम 50% एक्यूरेसी चाहिए, तब जाकर आप अपना कैपिटल सेव कर पाएंगे। अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 2 है तो आपको 40% की एक्यूरेसी चाहिए। ब्रेक इवन, इसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि वो पॉइंट जहाँ आपने आपके 20 ट्रेड में से जितने भी लॉसिंग ट्रेड्स हो उन सारों का जो लॉस होगा वो आपने यहाँ पर कवर कर लिया है। 40% एक्यूरेसी मतलब 20 में से आपका 8 ट्रेड्स में टारगेट हिट होता है। वही जैसे आपकी एक्यूरेसी कम होती जाएगी और आपका रिस्क रिवार्ड रेशो अगर वही रहा, मतलब 2 ही रहा, तो देखो जैसे एक्यूरेसी कम होती जाएगी वैसे आपका लॉस बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार जैसे रिस्क रिवार्ड रेशो बढ़ेगा वैसे ही आपको कम एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 10 है तो आप अगर 10% मतलब 20 ट्रेड में अगर 2 ट्रेड में भी आपका टारगेट हिट होता है तभी भी आप पॉजिटिव रहते हो। पॉजिटिव यानी कि आप कोई पैसे गंवाते नहीं हो। अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 6 से लेकर 9 तक है तो आपको कम से कम 20% एक्यूरेसी तो होनी ही चाहिए। इस प्रकार इन सारों को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि आपको अगर प्रॉफिटेबल रहना है तो आपको इन ब्रेक इवन पॉइंट के से ज़्यादा ही एक्यूरेसी चाहिए अगर आपको पैसे कमाने हैं तो। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट की हम एक लाइन बनाते हैं। तो ये देखो, ये रेड लाइन जो दिख रही है, यहाँ से आपको अगर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रहना है तो आपको इस रेड लाइन के इस रीजन में आना पड़ेगा। देखो, अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता है जैसे आप रिस्क रिवार्ड को बढ़ाएंगे उसी प्रकार आपकी एक्यूरेसी भी कम होती जाएगी। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनके पास एक ऑप्टिमम रेंज रहती है, मतलब उनकी एक्यूरेसी 40 से लेकर 60% तक होती है और उनका जो रिस्क रिवार्ड है वो 2 से लेकर 3 तक होता है। इस वजह से वो इस रीजन में आते हैं। इसे हम ऑप्टिमम रीजन कहते हैं, जहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स मिलेंगे।
आपका जो फिक्स सेटअप रहता है इंट्राडे के लिए, वहाँ पर आपको 2 से लेकर 3 तक टारगेट मिलता है ऑन एन एवरेज सेटअप पे, और यहाँ पर आपको अपनी एक्यूरेसी कम से कम 40% होनी चाहिए। मेरा जो सेटअप है इंट्राडे फिक्स टारगेट वाला, उसमें मेरी रिस्क रिवार्ड रेशो है वो 2 से लेकर 3 तक होता है, और मेरी एक्यूरेसी 60 से लेकर 70 तक वेरी होती है। मतलब मैं इस रीजन में आता हूँ। जो ट्रेलिंग सेटअप होते हैं, उन सेटअप में आपका रिस्क रिवार्ड रेशो हाई होता है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम रहती है। मेरा जो ट्रेलिंग सेटअप है उसमें मेरी एक्यूरेसी 40 से लेकर 50% तक है, और मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो है वो है 3 से लेकर 5 तक। मतलब मैं इस रीजन में आता हूँ, लेकिन ऐसे ट्रेड्स मुझे बहुत कम मिलते हैं क्योंकि ये ब्रेकआउट स्टॉक्स में मिलते हैं। तो अगर आप स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हो तो आपको ये चार्ट हेल्प करेगा। और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो मार्केट में, आपका रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा है लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी कम हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप अगर इस रीजन में हो तो आप कभी पैसे कमा नहीं पाओगे। आपको पैसे कमाने हो तो आपको इस रीजन में आना पड़ेगा, और अगर आप इस रीजन में हो तो आप एक मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, मतलब 90% जो ट्रेडर्स होते हैं प्रॉफिटेबल, वो इसी रेंज में रहते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, और ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पे क्लिक करो।